कहानी शुरू होती है सिद्धार्थ मेहरा से। मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा। लोग उसे सिड कहते हैं। सिड एक ऐसा लड़का जो कॉलेज के आखिरी साल में होते हुए भी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रखता। उसकी दुनिया सिर्फ वीडियो गेम, टीवी और मस्ती तक सीमित थी। जिस दिन उसका फाइनल एग्जाम था, वो रात भर गेम खेलता रहा और सुबह देर से उठा। बिना तैयारी के कॉलेज भागा। उसे पक्का यकीन था, इस बार फेल होना तय है। लेकिन हैरानी की बात यह थी, वो परेशान नहीं था। जब पता चला कि उसका बेस्ट फ्रेंड आर्शी भी फेल हो सकता है, तो उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। एग्जाम के बाद सिड ने अपने दोनों दोस्तों आर्शी और लक्ष्मी को बुलाया। कहा, चलो पार्टी करते हैं। पहले एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना, फिर मॉल में ब्रांडेड शॉपिंग और रात को वही पुराना नाइट क्लब। पूरी रात मस्ती। सिड बिना सोचे समझे खर्च करता है, पापा के दिए क्रेडिट कार्ड से। खाने का बिल, शॉपिंग का खर्चा, सब कुछ सिड उठाता है, बिना एक पल के लिए रुके। उसके लिए पैसा कोई बड़ी चीज नहीं थी, बस जीना था अपनी मर्जी से। अगली सुबह उसकी माँ सरिता मेहरा उसे थोड़ा समय साथ बिताने के लिए कहती हैं, क्योंकि कॉलेज के बाद सिड उनके साथ बहुत कम वक्त बिताता है। लेकिन सिड मना कर देता है। रात के खाने पर सिड जब नई कार की तस्वीरें देख रहा होता है, तो उसके पिता उसे एक डील देते हैं। अगर वह 3 महीने कंपनी में काम करेगा, तो उसे नई कार दी जाएगी। पहले सिड मना कर देता है, लेकिन जब डील 3 से घटाकर 1 महीने की कर दी जाती है, तो वो आखिरकार शाम को सिड अपने दोस्त डेबी की फेयरवेल पार्टी में जाता है। पार्टी बोरिंग लग रही होती है, तो वह अपने नए कैमरे से कुछ तस्वीरें खींचने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है आयशा से, डेबी की दोस्त, जो कोलकाता से मुंबई आई है। वह यहाँ एक जानी मानी मैगजीन में राइटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। जब सिड को पता चलता है कि यही उसकी फेवरेट मैगजीन है, तो वो इम्प्रेस हो जाता है। बातों बातों में सिड आयशा को समंदर किनारे घुमाने ले जाता है और पूछता है, क्या तुम अकेले मुंबई में रहने से डरती नहीं? आयशा बताती है कि वो डरती जरूर है, लेकिन बचपन से उसका सपना रहा है दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी में राइटर बनने का। अगले दिन सिड अपने पिता की कंपनी में काम करने जाता है, जो मुंबई की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी है। लेकिन सिड ने काम के लिए साधारण कपड़े पहन लिए। उसे नहीं लगा कि ऑफिस में फॉर्मल पहनना जरूरी है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है, बाकी कर्मचारी उसे अजीब नजरों से देखते हैं, क्योंकि उसका पहनावा बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। जब सबको पता चलता है कि ये तो मालिक का बेटा है, तो सेक्रेटरी उसे विनम्रता से अपने पिता के केबिन में बैठने को कहती है। उसके पापा उसे समझाते हैं, तुम यहाँ किसी मालिक जैसे नहीं, एक आम कर्मचारी की तरह काम करोगे। पहले ही दिन उसे बहुत सारे फाइल पढ़ने को दिए जाते हैं, लेकिन सिड को शुरू से ही बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वो बोर हो जाता है और काम छोड़कर घर जाने का मन बनाता है। उसी दौरान आयशा का मेल आता है। वो बताती है कि उसने एक बड़ी मैगजीन कंपनी में इंटरव्यू दिया है। साइड भी जवाब देता है कि ऑफिस का माहौल बड़ा सीरियस और बोरिंग है। लोग इतने डूबे रहते हैं काम में कि अगर वो डांस भी करे तो कोई ध्यान नहीं देगा। आयशा बताती है कि वो जिस जगह ठहरी है, वहां चूहे और कॉकरोच का आतंक है और अब वो नया कमरा ढूंढ रही है। सिड उसकी मदद करता है और कुछ सस्ते किराए वाले घरों की जानकारी। सिड एक दिन आयशा को एक इन हाउस दिखाने ले जाता है, जिसकी मालकिन होती है सोनिया, जो काफी फ्लर्टी होती है। घर की हालत बहुत गंदी और पुरानी होती है। सिड तो नाक भौं चढ़ा लेता है, लेकिन आयशा को घर पसंद आ जाता है। वो कहती है कि मैं इसे अपने तरीके से सजाऊंगी और ऊपर से दिखने वाला मुंबई का व्यू मुझे बहुत पसंद है। फिर सिड अपने दोस्तों के साथ मिलकर दीवारों की पेंटिंग करता है, सामान खरीदता है। कुछ दिन बाद सिड के माता पिता की शादी की सालगिरह होती है। माँ उसे तानिया से मिलवाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आयशा का कॉल आता है। वो कहती है, आज मेरा जन्मदिन है, अकेले मनाना नहीं चाहती। सिड पार्टी छोड़कर आयशा के घर जाता है। दोनों मिलकर केक काटते हैं, छत पर बैठकर शहर की रोशनी देखते हैं और उस रात के बाद उनकी दोस्ती एक खास मोड़ पर पहुंच जाती है। सिड एग्जाम में फेल हो जाता है, जबकि उसके दोस्त पास कर जाते हैं। वो गुस्से में माँ और दोस्तों पर चिल्ला देता है। जब उसके पापा को पता चलता है
कि सिड ने माँ का दिल दुखाया तो वो उसे डांटते हैं और माफी मांगने को कहते हैं, लेकिन सिड खुद इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है कि वो घर छोड़कर आयशा के पास चला जाता है। उसके पास पैसे नहीं होते तो आयशा उसे कुछ दिन अपने घर रहने देती है, उस एहसान को याद रखते हुए जो सिड ने उसके लिए किया था। अमित के अंडर इंटर्नशिप मिलते ही सिड अपना काम लेकर बहुत सीरियस हो जाता है। वो हर दिन फोटोग्राफी में और बेहतर होता है। अब वो आयशा के घर के कामों में भी हाथ बंटाता है, खाना बनाता है, सफाई करता है। एक नालायक लड़के से जिम्मेदार इंसान बन रहा है। कुछ दिन बाद जब ऑफिस बंद होता है, सिड आयशा को बताता है कि वो रात में तान्या के साथ क्लब जा रहा है। आयशा थोड़ा जलन भरे अंदाज में उसे बधाई देती है, लेकिन सिड को उसकी फीलिंग्स समझ नहीं आती। कुछ दिन बाद सिड को प्रमोशन लेटर मिलता है। अब वो असिस्टेंट फोटोग्राफर बन चुका है। उसे अपनी पहली सैलरी मिलती है और वो सीधा अपने पापा के ऑफिस पहुंचता है। वो कहता है, पापा, उस दिन मैंने गलती की थी, लेकिन अब मुझे अपना रास्ता मिल गया है। पिताजी गर्व से मुस्कुराते हैं और सिड को गले लगा लेते हैं। सिड आयशा को बताता है, अब सब ठीक है, मैं घर वापस जा रहा हूं ताकि तुम्हें तंग न करूं। आयशा उदास हो जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती। वो सिड से लड़ पड़ती है और सिड चला जाता है। घर जाकर सिड पहली बार आराम से अपनी पुरानी आरामदायक बेड पर सोता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा रहता है। सुबह सिड को अपनी पसंदीदा मैगजीन मिलती है और वो एक आर्टिकल पढ़ता है जो आयशा ने लिखा होता है। आर्टिकल में आयशा अपनी मुंबई की जर्नी और सिड के साथ बिताए लम्हों को बयान करती है। आखिर में वो लिखती है, मुझे नहीं पता कि कब सिड मेरा दोस्त बनकर मेरी जिंदगी में आया और कब मैं उससे प्यार करने लगी। ये पढ़ सिड दौड़ता हुआ उसी बीच पर जाता है जहां वो पहली बार आयशा से कनेक्ट हुआ था। आयशा वहीं होती है और सिड उसके पास आकर कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कहानी वहीं खत्म होती है जहां एक बिगड़ा हुआ लड़का जिम्मेदार इंसान और आशिक बन चुका होता है।